हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर सीरीज में जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जो जो टाइप था मैंने सारे पैटर्न को बता दिया था, है ना। आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट एग्जाम में आ रखे हैं या आपके आने वाले आगे एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में सेकेंडों में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा कि आपके सीरीज के क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, ना। तो सीरीज में आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपका आ जाएगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बाद आपका आ जाता है दूसरा टाइप्स लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज के बाद आपका आ जाएगा, लेटर सीरीज के बाद आपका आ जाता है रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है ना। थोड़ा बहुत मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन कैसे आते हैं, ना। तो जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे दिया 7 के बाद कॉमा 8 के बाद आपका दे देगा 11 के बाद 16 के बाद 23, और आपसे कहेगा कि नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा। लेटर सीरीज में क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेटर सीरीज में आपका दे देगा SPNM, और आपसे कहेगा कि नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आएगा, है ना। रिपीटेड सीरीज में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, रिपीटेड सीरीज में आएगा जैसे यहाँ पर ABCDCDA और यहाँ पर BBCD ऐसे दे देगा, है ना। मान लीजिए यहाँ से ये नंबर गायब रहेगा और मान लीजिए यहाँ से ये नंबर गायब रहेगा, है ना। और आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन बना के दे देगा, बोलेगा कि खाली स्थान पे क्या आएगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन बना दिया। पहला ऑप्शन आपका रहेगा इसमें 31, दूसरा ऑप्शन रहेगा 32, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका 35 एंड चौथा ऑप्शन रहेगा 38। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 इंक्रीज हो रहा है। 7 से 8 जाने में क्या हो रहा है, +1 इंक्रीज हो रहा है। 8 से अगर 11 जाएंगे तो +3 का इंक्रीमेंट है। 11 से 16 जाएंगे तो +5 का इंक्रीमेंट है। 16 से 23 जाएंगे तो +7 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब 1 3 5 7 एक पैटर्न मेरे को पता चल गया, है ना। तो नेक्स्ट टर्म कितना इंक्रीज होगा, +9 इंक्रीज होगा। तो 23 में अगर 9 को ऐड कर देंगे तो 32। बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन टिक हो जाएगा, है ना। लेटर सीरीज का क्वेश्चन कैसे आएगा, लेटर सीरीज में देखिए मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको, ए ऑप्शन में आपका दे देगा N, बी ऑप्शन दे दिया L, सी ऑप्शन दे देगा आपका O और डी ऑप्शन दे देगा आपका M, है ना। और इसमें कहेगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसका लेटर सीरीज में अगली क्लास में आपको जरूर करवाऊंगा, है ना। आज नंबर सीरीज कर लेते हैं, अगली क्लास में लेटर सीरीज करेंगे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बताऊंगा। नंबर को कैसे याद करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल, जैसे ABCD का पोजीशन कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, कभी आप नहीं भूलोगे, है ना। तो SPNM, तो सबसे पहले ही देखेंगे कि इसका पोजीशन क्या है। तो S का मतलब ये 19 नंबर पे आता है, P का मतलब 16 नंबर पे आता है, N का मतलब 14 नंबर पे आता है, M का मतलब 13 नंबर पे आता है। जैसे मेरे को याद है वैसे आप लोगों को भी याद हो जाएगा, वो ट्रिक बता दूंगा, तो है ना। तो अब हम देखेंगे 19 के बाद हम लोग 16 गए। 19 के बाद 16 जाने में कितने नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है, -3 नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है। 16 से 14 गए तो -2 नंबर का डिक्रीमेंट आ रहा है। और N से M जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 नंबर का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो ऐसे ही अगर नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो M के बाद कितने नंबर का डिक्रीमेंट होना चाहिए, देखिए -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ। अब हमारा डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 0 का आना चाहिए। तो 0 का मतलब अगर 13 में से 0 माइनस करेंगे तो 13 ही आएगा। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर ही हमारा क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज के आते हैं, है ना। लेटर सीरीज के बाद आपका रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे देख लीजिए ये 2 गैप दे देगा और कहेगा यहाँ पर कौन से मतलब लेटर आएंगे। तो कौन से लेटर आएंगे आप लोग देखिएगा, A है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं कि यहाँ पर C के बाद क्या है, D है, फिर D के बाद क्या है, C और D है ना। और यहाँ पर A के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है ना। तो देखिए अगर मैं A है यहाँ पर और A, तो रिपीटेड सीरीज में आपका यही क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करवाना सिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो आज हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, नंबर सीरीज रहेगा। तो हम लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नंबर सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग भी क्या कीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए आराम से, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो जैसे क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है 8 9 20 63 एंड यहाँ पर 256
और आपसे कहेगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। आपका पहला ए ऑप्शन दे दिया, आपका ए ऑप्शन में दे देगा 368, बी ऑप्शन आपका दे दिया 1285, सी ऑप्शन दे दिया आपको 978 एंड डी ऑप्शन आपका बना दिया 1028, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो नंबर सीरीज में आपको पैटर्न मैंने क्या बताया था, पहले ऑप्शन को देखते हैं ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के ही आप बता सकते हैं कि कोई आंसर कौन सा होना चाहिए ना। फिर भी आप पैटर्न को फॉलो कीजिए। पैटर्न में आप देखिएगा तो यहाँ पर देखेंगे 8 है, तो 8 से 9 कैसे आया, अगर मैं इसको 8 इंटू 1 + 1 कर दूँ तो 9 आ जाएगा। वैसे ही अगर 9 इंटू 2 + 2 कर दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ गया 20। ऐसे ही 20 इंटू 2 + 3 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 63। तो इस तरह से पैटर्न मेरे को पता चल गया। तो सारे नंबर को चेक करना नहीं होता, बस 2 ही चेक कर लिया। अगर पैटर्न पता चल गया तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पर क्या करेंगे 256, और यहाँ पर क्या हो रहा था 1 2 3 1 2, और यहाँ पर क्या हो रहा था 3, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 256 इंटू 5 और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिए 30, यानी ये आपका आ जाएगा 1285, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन है 6, 13, 27 के बाद 55 के बाद 111, है ना। तो नेक्स्ट नंबर आपसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए मान लीजिए कुछ भी दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए ए ऑप्शन यहाँ 220 दे दिया, बी ऑप्शन है 330, सी ऑप्शन है 200 एंड डी ऑप्शन है आपका 223। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अगर यहाँ पर पैटर्न को देखा जाए तो पैटर्न मेरे को देखते ही पता चल गया, है ना। आप लोग जब तक प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो प्रैक्टिस करने के साथ ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे, है ना। तो जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद होगा क्या कि जब भी आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम आएगा, मान लीजिए SSC हो गया, रेलवे हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो गया, उस समय आप नोट्स को पलट के एक बार आप रिविजन कर जाइए, है ना। तो इसमें से कितने क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 6 और 13 है, तो 6 इंटू 2 कीजिए प्लस 1 कीजिए तो कितना आ जा रहा है 13 आ जा रहा है। ऐसे ही 13 इंटू 2 + 1 कीजिए तो कितना आ जा रहा है 27 आ जा रहा है। पैटर्न मेरे को पता चल गया, तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा आगे 1 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 कर देंगे, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा 223, है ना। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे ही स्पीड आपका भी बढ़ जाएगा, है ना, जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो, है ना। क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लीजिए आपका है 11, 21, 32 के बाद 44 और इस तरह से आपका 4 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। 4 ऑप्शन मान लीजिए यहाँ 60, ए ऑप्शन दे दिया आपका 68, ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए ऑप्शन यहाँ पर कितना दे दिया 68, बी ऑप्शन आपका दे दिया 68 के बाद 45, सी ऑप्शन आपका बना दिया 67 एंड डी ऑप्शन बना दिया 57, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी आपसे पूछ रहा है कि हाँ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो 11 के बाद 21 हो रहा है, 21 के बाद 32 के बाद कितना हो रहा है 44 हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न देखते हैं, जो बेसिक पैटर्न है उसी पे जाएंगे, है ना। तो 11 के बाद 21 हो रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का। 21 में 32 का डिफरेंस कितने का है देखिएगा, तो ये 11 का डिफरेंस है। 32 में कितने का डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है। इसका मतलब लास्ट डिफरेंस कितने का आएगा 13 का आएगा। और 44 में 13 जैसे ऐड कीजिएगा 57 आ जाएगा। तो देखें ऐसे ही स्पीड आपका भी आएगा, है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, है ना। अब ऐसे ही मान लीजिए 4th क्वेश्चन में यही देख लेता हूँ। 4th क्वेश्चन आपका है 7, 12, 26, 50 और नेक्स्ट नंबर आपसे कहेगा क्या आएगा, है ना। ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 102, बी ऑप्शन है 98, सी ऑप्शन है आपका 109 और डी ऑप्शन है 204, है ना। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका क्या होगा, तो पैटर्न देखेंगे क्या हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बीच वाले से पैटर्न पकड़िएगा, है ना। 12 है, 12 का अगर इधर मैं जाता हूँ, है ना,
तो देखिए 12 मल्टीप्लाई अगर 2 कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा 24 आ जाएगा, और 24 में मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 26 इंटू अगर 2 करेंगे तो ये मेरा कितना आ गया 52 आ गया। 52 में से मेरे को क्या करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा तभी 50 आएगा, है ना। अब देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा होगा आपका 7 इंटू 2 करेंगे, 7 इंटू 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 14 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब पता चल गया यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब 50 में आपको क्या करना पड़ेगा, 50 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 102। तो आपका 102 इज द राइट आंसर, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कितना सिंपल है, तो बस प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए है 4 के बाद आपको 12 दे दिया, 12 के बाद आपका 6 के बाद आपका 18 दे दिया, 18 के बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आएगा, और यहाँ पर 27 दे दिया, है ना। मान लीजिए ए ऑप्शन में 6 दे दिया, बी ऑप्शन में आपको 10 दे दिया, सी ऑप्शन में 9 दे दिया, और डी ऑप्शन में मान लीजिए 5 दे दिया। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो देखेंगे पैटर्न क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगर मैं 4 से 12 जा रहे हैं ना, तो अगर मैं 4 को क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 12 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, है ना। 12 को मैं क्या करूँ 2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो हमारा 6 आ जाएगा। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरी बार क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ ना। ऐसे ही आगे देखिए, आगे यहाँ पर डिवाइड करने से क्या आ गया 6। ऐसे ही अगर 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ऐसे ही 18 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया 9 आ गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। आगे चेक कर लेंगे मेरा कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 आ रहा है। तो एग्जैक्ट जो मैं कॉन्सेप्ट लगाया वो बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 7 के बाद 11 के बाद 19 के बाद 38, 19 के बाद आपका 19 के बाद आपका 35 है। 19 के बाद आपका क्या है 35 है। 7, 11, 19, 35, और आपसे कहेगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। यहाँ पर नंबर क्या आएगा, ऑप्शन है मान लीजिए आपका 69, पहला ऑप्शन 69, दूसरा ऑप्शन 67, तीसरा ऑप्शन 76, एंड डी ऑप्शन आपका मान लीजिए 70 है ना। तो कैसे क्या होगा इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 से 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है 19, 19 के बाद 35। सबसे पहले एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिक कंसेप्ट पे जाइएगा। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, पहले क्या करेंगे डिफरेंस देखेंगे। तो 7 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 7 और 11 में आपका डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस है। 11 और 19 में डिफरेंस कितने का है 8 का है। 19 और 35 में डिफरेंस कितने का है 16 का है। तो एक तरह से मुझे पता चल रहा है कि 4 के बाद 8 आ रहा है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन है। 8 के बाद 16 आ रहा है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लिकेशन है। तो अगले टर्म में 16 के बाद क्या आना चाहिए 2 कैसे करेंगे तो 32, और 32 में 35 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 67। तो 67 यानी बी ऑप्शन इज राइट, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते जा रहे हैं। तो बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा है इसको आप नोट्स में लिख लीजिए, और नोट्स में लिखने के बाद जब भी आप एग्जाम की प्रैक्टिस कीजिए यही सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 के बाद 87 है। 87 के बाद आपका 76 है। 76 के बाद 63, 63 के बाद आपका यहाँ पर नंबर पूछ रहा है कि क्या आएगा, और इधर नंबर आपका दे दिया 37, और नेक्स्ट नंबर दे दिया 24, है ना। ऑप्शन है आपका मान लीजिए पहला ऑप्शन है आपका मान लीजिए पहला ऑप्शन आपका 50 बना दिया, दूसरा ऑप्शन 48 बना दिया, यानी बी ऑप्शन कितना है 48, सी ऑप्शन है 84, एंड डी ऑप्शन कितना आ गया 50 आ गया, है ना। तो देखेंगे क्या हो रहा है इसमें 87 से 76 जा रहे हैं ना। तो 87 से 76 जाने का मतलब 87 से 76 जाने का मतलब कितने का डिफरेंस है,
-11 का डिफरेंस है। 76 से 63 में कितने का डिफरेंस है? -13 का डिफरेंस है। तो -11 -13 मेरे को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, बैक देखूँगा कि इसमें कितने का डिफरेंस है। तो 37 से 24 गए, 24 गए तो यानी -13 का डिफरेंस है। इसका मतलब देखिए पैटर्न क्या चलते आ रहा है, -11 -13, यानी यहाँ पर जरूर -11 का डिफरेंस होगा। तो -11 का डिफरेंस होगा तो 63 में से मैं क्या करूँगा, 63 में से -11 कर दूंगा, है ना। 63 में से -11 करने से क्या होगा, या ऐसा करूंगा 37 में 37 में +11 ऐड कर दूंगा। तो 37 + 11 कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 48। तो 48 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिक थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था, क्योंकि मुझे जाकर बैक में चेक करना पड़ा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आगे जाएंगे, बीच में जब भी देगा तो पीछे वाले पैटर्न को चेक करेंगे, है ना। पीछे वाले पैटर्न को चेक करने के बाद देखेंगे कि नंबर क्या आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर उस कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, 24, 68, 120, है ना। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन 210 के बाद 222, उसके बाद सी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन है आपका 189 एंड डी ऑप्शन है 368, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है ना, 10 के बाद 24 तो देख रहे हैं कि 14 का डिफरेंस है ना। 24 के बाद 68, 4 और 6 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर देखिए कितना, और यहाँ पर जाएंगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 और 52। तो यहाँ पर देखिए कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा है कि मेरा पैटर्न क्या है, डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा है और डिफरेंस भी ज़्यादा आ जा रहा है। तो यहाँ पर जरूर स्क्वायर और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट होगा, जो कि मैंने कल पिछली क्लास में बताया था, है ना। इसलिए बच्चों आप लोग क्या करोगे, गवर्नमेंट एग्जाम अगर निकालना है तो सबसे पहले आप लोग 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखिएगा, है ना। ये आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है, 10 कैसे आया होगा, 10 यानी 2 का क्यूब + 2 कर दूँ तो 2 का क्यूब 8 + 2 कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ऐसे ही 24 कैसे आया होगा, 24 का मतलब 3 का क्यूब कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 27, और इसी में से मैं 3 माइनस कर दूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऐसे ही 68 देखता हूँ, 68 का मतलब 4 का क्यूब करूँ, है ना। तो 4 का क्यूब करूँगा +4 कर दूंगा तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 + 4 तो ये कितना आ गया आपका, 68 आ गया। ऐसे ही 120 कैसे आया होगा, 5 का क्यूब -5 तो 125 - 5 120 आ गया, यहाँ 120 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब +4, 5 का क्यूब -5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, 6 का क्यूब माइनस है तो यहाँ पर +6 आ जाएगा। इसका मतलब 6 का क्यूब करेंगे तो 216 और ये 6 कितना आ जाएगा, 222। तो 222 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। जैसे आपको नंबर सीरीज में मज़ा आ रहा है वैसे आपको लेटर सीरीज में भी मज़ा आएगा। और सिलॉक्स का तो ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, है ना। तो रीजनिंग में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए 25 क्वेश्चन आएंगे ना। रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और आपका रिपीटेड सीरीज से मिलाकर 5 to 6 क्वेश्चन रहता है ना। 5 to 6 क्वेश्चन में मेरे से अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन को तुरंत एग्जाम में देखते क्लिक कर दीजिएगा, है ना। तो 5 to 6 हो गया। सिलॉक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आता है ना। तो सिलॉक्स इसके बाद नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा, नंबर सीरीज के बाद आपको लेटर सीरीज बताऊंगा, लेटर सीरीज के बाद आपको रिपीटेड सीरीज के बाद आपको सिलॉक्स बता दूंगा, है ना। सिलॉक्स स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि सिलॉक्स के क्वेश्चन आप आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो बस आप मेरे क्लास को पैटर्न को फॉलो करते जाइए और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, है ना। 25 आउट ऑफ 25 आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर 25 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके 50 नंबर सही होने चाहिए। रीजनिंग में स्कोर करना इजी है, बशर्ते आप क्लास को प्रॉपर ढंग से देखो और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो रीजनिंग आप देखते जाइए। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आगे करता हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया एग्जाम में 2, क्वेश्चन है 2, 5, 16, 65, आपसे कहेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए पहला ऑप्शन बना दिया 320, बी ऑप्शन बना दिया 325, सी ऑप्शन बना दिया 326 एंड मान लीजिए डी ऑप्शन बना दिया 100, है ना। 100 बना दिया। अब आपसे कहेगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा देखते ही पैटर्न पता चल गया होगा आप लोगों को भी।
2 से 5 हो रहा है तो 2 इंटू 2 करेंगे +1 करेंगे। 5 से 16 हो रहा है 5 इंटू 3 +1 करेंगे। 60 से 65 हो रहा है 16 इंटू 4 इंटू 1 करेंगे। तो पैटर्न क्या कह रहा है, 2 से 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 65 इंटू 5। और इसमें क्या करेंगे, सब में 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ भी 1 ऐड होगा, तो 65 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25, 32 और +1 यानी 326। तो 326 कहाँ है आपका, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन क्लिक हो गया। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग आ रहा है नंबर सीरीज को सॉल्व करने में, मज़ा आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 के बाद आपका 10 के बाद आपका 33 के बाद 104, 10 के बाद 319 के बाद नेक्स्ट नंबर आपसे कह रहा है कि क्या होगा, है ना। और ऑप्शन मान लीजिए, ऑप्शन आपका दे दिया, जैसे ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका बना दिया 320, है ना। बी ऑप्शन बना दिया 319, सी ऑप्शन बना दिया 322, है ना। और डी ऑप्शन बना दिया नॉन ऑफ डीज, मतलब इसमें से कोई नहीं है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 3 के बाद 10 पे जा रहे हैं तो 3, देखिए 3 इंटू 3 +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही 10 इंटू 3 कर देंगे +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ऐसे ही 33 प्लस अगर 3 कर, देखिए 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद ऑब्वियसली कितना आएगा, 5 आएगा। तो एक बार करके देखते हैं, 33 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 3 करेंगे। 1 से 3 हो रहा है तो यहाँ 5 करेंगे। तो देखते हैं कि 104 आता है कि नहीं। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 + 5 104 आ रहा है, यानी हमारा पैटर्न ही सही है। तो इसका मतलब 319 में हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐड क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड किए थे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करके देखते हैं कोई ऑप्शन मैच करता है कि नहीं, है ना। तो 9 या 7 देखता हूँ, जहाँ पर कितना ऐड किए थे, 1 के बाद यहाँ 3 के बाद यहाँ 5 के बाद यहाँ 7 के बाद, ओके अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं था। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपके से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के बाद 10, 10 के बाद 33 के बाद 104 है। तो आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो इसके लिए पैटर्न देखेंगे, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, ऐसे करते हैं 33 आ गया, है ना। तो यहाँ पर आपका अगले टर्म में 7 ऐड होगा, तो 3 यहाँ पर 7 कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यानी 104 इंटू 3 + 7 करके देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 3 + 7, यानी आपका 319 आंसर आ जाएगा। तो 319 किस में है आपका, 319 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 के बाद आपका 66 हो गया, 66 के बाद 187 के बाद 200 के बाद आपका 369 के बाद आपका 386 है। एंड नेक्स्ट नंबर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, है ना। ऑप्शन आपका दे दिया, मान लीजिए पहला ऑप्शन आपका बना दिया 675, बी ऑप्शन बना दिया 680, सी ऑप्शन आपका बना दिया 690, डी ऑप्शन बना दिया आपका 700, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो मैं क्यों बता रहा था कि स्क्वायर, आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा और क्यूब याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वही कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, है ना। देखिए पहले डिफरेंस देखेंगे तो कितने का 11, है ना। इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, देखिएगा माइनस कीजिएगा तो 121 का डिफरेंस आएगा। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 6 गया 2, तो 121 का मतलब क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो देखिए 11 का डिफरेंस है, नेक्स्ट टर्म में क्या है, पहले में 11 का डिफरेंस है, दूसरे में 11 का स्क्वायर का डिफरेंस है 121, है ना। ऐसे इधर आइएगा तो ये 13 का डिफरेंस है, और यहाँ कीजिएगा तो आपका 169, यानी ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 का स्क्वायर का डिफरेंस है ना। ऐसे ही यहाँ पर आइएगा तो देखिए ये कितने के डिफरेंस है, देख लेते हैं। 16 में से 9 गया आपका कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 में से आपका 7 में से 6 यानी 17। तो नेक्स्ट टर्म में आपका क्या होगा, 17 का स्क्वायर होगा। तो 17 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 17 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 386 ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 8 17, और यहाँ पर 336 यानी 675। ए इज द
राइट आंसर। तो देख रहे हैं कितना मतलब आपको आसान हो जाएगा आपको अगर स्क्वायर और क्यूब याद कर लेते हैं नंबर का, तो है ना। चलिएगा नेक्स्ट नंबर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 के बाद 141, 141 के बाद 310, 310 के बाद 599, 599 के बाद 960, 960 के बाद 1489, 1489 और नेक्स्ट नंबर आपका कह रहा है कि क्या होगा, है ना। ये आपका CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ क्वेश्चन है? CGL में, है ना। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए ऑप्शन बना दिया। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपका बना दिया। पहला ऑप्शन रहेगा 2330, बी ऑप्शन दे दिया आपको 2340, सी ऑप्शन आपका बना दिया 1820 और डी ऑप्शन बना दिया नॉन ऑफ डीज, है ना। नॉन ऑफ डीज मतलब नॉन, कोई इसमें से नहीं, है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 20 और 141 में देखते हैं क्या डिफरेंस है ना। तो 20 और 141 है ना, 20 और 141 में आपका डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 121 का आ जाएगा। ऐसे इसका डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस आपका कितने का आ जाएगा? इसका डिफरेंस 169 का आ जाएगा। 31599 का डिफरेंस आपका कितने का आ जाएगा? ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 289। इसके बाद इसका डिफरेंस देखिए तो 60 में से 9 यानी आपका ये 777 यानी ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 361 और इसके बाद ये इसका डिफरेंस देखते हैं कितने का आ जाएगा 529। एक बार आप डिफरेंस सही से देखिएगा ना, 141 में से 20 माइनस कीजिएगा तो 121 आएगा। 310 में से 141 माइनस कीजिएगा तो 169 आएगा। ऐसे ही 599 में से 310 माइनस कीजिएगा तो आपका 389 आ जाएगा। 960 में से 5361 और इसमें से माइनस कीजिएगा तो 529 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। 289 आपका किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर होता है। 529 किसका होता है? 23 का स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट में मुझे कितने का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो देखिए 11 क्या है? प्राइम नंबर है। 13 क्या है? प्राइम नंबर है। 17 आपका प्राइम नंबर है। 19 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। 23 भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। तो इसके नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं। 23 के बाद क्या ले लेते हैं? 25 ले लेते हैं और उससे करते हैं। वो ऑप्शन भी रहता है, मतलब वो भी आंसर ऑप्शन में रहता है ना। तो उस ऑप्शन को टिक करके सोचते हैं कि क्वेश्चन मेरा सही हो गया, लेकिन होना चाहिए पॉजिटिव, हो जाता है नेगेटिव नंबर। तो 23 के बाद आपका प्राइम नंबर अगला क्या आ जाएगा? 27 आएगा। तो 27 का आपका इसलिए कह रहे थे 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। 27 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर आपका 27 आपका प्राइम नंबर नहीं है। गुड, सॉरी 23 के बाद नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर 29 आएगा, है ना। 29 प्राइम नंबर है ना। और 29 प्राइम नंबर आपका कितना होता है? 29 का प्राइम नंबर 29 आ जाएगा। और 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841 आता है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 1489 में 841 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कीजिएगा तो ये 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2330 यानी ए ऑप्शन इज राइट, है ना। तो देखिए CGL में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है ना। तो आप अगर इस लेवल का तैयारी कर लेते हैं तो आपका तो SSC GD हो गया, LDC हो गया, उसके बाद MTS हो गया, किसी भी रेलवे, कोई सा भी रेलवे एग्जाम हो गया, आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो मज़ा आ रहा होगा क्लास में, है ना। तो इससे ज़्यादा मज़ा आपको लेटर सीरीज में आएगा। मतलब जो भी मैं रीजनिंग का टॉपिक करवाऊँगा आपको मज़ा ही आने वाला है ना। तो देखते रहिए, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं। चलिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछ देगा? जैसे 4:9 और यहाँ पर रेशियो 25 और यहाँ
ऐसा क्वेश्चन दे देगा, है ना, और कहेगा कि इस यहाँ पे क्या आएगा, है ना, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ पर आपका क्या है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में आपका रहेगा 36, बी ऑप्शन रहेगा आपका 49, है ना, सी ऑप्शन रहेगा मान लीजिए 25, और डी ऑप्शन रहेगा आपका मान लीजिए यहाँ पर 7 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, है ना, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9, 5 का स्क्वायर हो रहा है कितना 25, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, जो कि ऑप्शन में रहेगा। आप टिक करके आ जाओगे और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो और ये आंसर आपने टिक किया, गलत हो गया, होना चाहिए था पॉजिटिव नंबर, आ जाएगा आपका निगेटिव नंबर। क्यों? क्योंकि हमेशा देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि इसका प्राइम नंबर मतलब क्या है। तो देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये सारे प्राइम नंबर है ना। तो यहाँ पर 6 लेना गलत है, यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर आपका कितना आएगा 49। तो ए ऑप्शन ना हो कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस सारी बातों को, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 23 के बाद यहाँ 125 कर दिया, यहाँ पर आपका कितना है 34, एंड नेक्स्ट नंबर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर कितना आएगा, है ना। यहाँ पर आपका कितना आएगा, ऑप्शन दे दिया आपका 216, बी ऑप्शन बना दिया आपका 218, सी ऑप्शन बना दिया 220, और डी ऑप्शन बना दिया आपका 222, है ना 222। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो देखिए 23 से 125 जा रहा है ना। तो 23 से 125 जाने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है 23 कैसे आया होगा, 23 का मतलब और 125 है। तो देखिए ये 125 का मतलब ये तो पता चल रहा है कि ये 5 का क्यूब है। क्यूब याद करने का यही फ़ायदा होता है ना, 5 का क्यूब है। तो इसका अगर 23 है तो 23 का मतलब अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना बना 25, और यहाँ पर -2 कर दूँ तो -2 करने से आपका कितना हो जा रहा है 23 आ जा रहा है। तो सेम यहाँ पर देखिए सिंपल मिल गया मेरे को। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो कितना आ गया हमारा 34 आ गया। सेम यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 6 का क्यूब आएगा, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो ये आपका आंसर हो गया। देखे कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना सीख जाइएगा, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 2, 3, 6, 15, और यहाँ पर कह रहा है कि आपसे क्या आएगा, और लास्ट में दे रखा है 157.5, है ना। यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन पूछ रहा है आपसे। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना नंबर आएगा, देखिए 2 से 3 हो रहा है, 3 से आपका क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 से 3, 3 के बाद 6 हो रहा है ना। तो 2 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1.5 से तो 3 आ जाएगा। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही 6 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका कितना आ जाएगा 15। हाँ 15 आएगा। ऐसे ही अब 15 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 1.5 के बाद 2, 2 के बाद 2.5, 2.5 के बाद यहाँ 3, तो यहाँ 45 आ गया। यानी यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 45। देख लेते हैं कि हमारा सही आंसर है कि नहीं। 45 में 3.5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये आता है कि नहीं। तो आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 157.5 ही आना चाहिए, करके देख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ ऑप्शन कितना आ गया, यहाँ पर ऑप्शन मेरा हाँ, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 45। मान लीजिए ए ऑप्शन में आपका 40 दिया रहता
बी ऑप्शन 45 बना देता, सी ऑप्शन आपका 42 बना देता और डी ऑप्शन मान लीजिए आपका 50 बना देता। तो आप कौन सा टिक करके आते? बी ऑप्शन टिक करके आते। तो नंबर सीरीज के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए इसको आप बार बार नोट्स बना के रिवीजन करते रहिएगा। अगली क्लास में आपको लेटर सीरीज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। उसके बाद सिलॉक्स जितने भी रीजनिंग का टॉपिक है आप कवर हो जाएंगे, है ना। तो आराम से तैयारी करते रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।